हेलो दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। दोस्तों, आप कितनी भी सक्सेस पाले, कितनी भी शोहरत पाले, चाहे कहीं भी अपना नाम लिखा लो, लेकिन अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आपकी लाइफ में कोई अपना नहीं है, तो आप खुद को आधा और अधूरा महसूस करेंगे। फिर चाहे आप दुनिया के लिए सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन खुद के लिए एक फेलर ही रहेंगे। दोस्तों, मुझे पर्सनली जितने भी लोग मैसेज करते हैं, तो उनमें से 90% लोग बस रिश्तों की प्रॉब्लम्स को लेकर ही बात करते हैं। मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, सुधर जाए, हील हो जाए। उनमें से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी होती है, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि कईयों के रिलेशन खराब हो चुके हैं और प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी बन जाती है, धीरे धीरे की बात डिवोर्स तक चली जाती है। इससे कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, अपने रिश्तों को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, रिश्तों की बगिया में फिर से एक मिठास घोल सकते हैं और अपने जीवन को फिर से मधुर और आनंदमय कर सकते हैं। रिश्तों को सुधारने का सबसे पहला तरीका है, रिश्तों के खरपतवार को उखाड़ फेंको। अगर आप कोई बगीचा लगा रहे हो तो वहाँ पर कुछ खरपतवार भी उगेंगी, वहाँ पर कुछ घास या ऐसे पौधे भी उगेंगे जो कि आपके प्लांट के न्यूट्रिशन को खा जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको अपने प्लांट को छोड़कर उन खरपतवार को उखाड़ फेंकना होता है। वही काम हमें रिश्तों के साथ भी करना होता है। जब दो लोग साथ रहेंगे तो उनके बीच में कुछ मनमुटाव भी होंगे, उनके बीच में कुछ क्लेशेस भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, परंतु ये आपका कर्तव्य है कि आप उन बातों को, प्रॉब्लम्स को भूलना सीखे, इग्नोर करना सीखे, अपने पार्टनर की गलतियों को फॉरगिव करना सीखे। इस तरह से जब आप छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे खरपतवार को निकाल कर फेंक देंगे, तो आपके रिश्तों की बगिया हमेशा हरी भरी बनी रहेगी। किस दिन क्या बुरा हुआ ये भूल कर क्या अच्छा हुआ पर ध्यान लगाएंगे तो सब अच्छा ही होगा। रिश्तों को सुधारने के लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि रिलेशनशिप में जिस चीज की कमी है उसे भरना। दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप, चीज या व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, सुधार की गुंजाइश सब में होती है। दोस्तों, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हो सकती और कोई भी चीज हमेशा परिपूर्ण नहीं रह सकती। वो ही हाल हमारे रिश्तों के साथ भी होता है। जब कभी भी हम किसी रिलेशन का निर्माण करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन प्रॉब्लम्स को ही बढ़ाते रहे, उन प्रॉब्लम्स पर ही अपना फोकस करें। अपने रिश्तों को बेहतर करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, कमियां है, उसे एक्सेप्ट करें और उन्हें सुधारने के लिए सॉल्यूशन ढूंढे। रिश्तों को सुधारने के लिए जो तीसरा तरीका है वो ये है कि कुछ पाने के लिए देना भी सीखे। दोस्तों, अक्सर रिलेशन में हम फोकस करते हैं कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, हमें कितनी इज्जत मिली, या हम जो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। बल्कि आप इस बात पर फोकस करें कि इस रिलेशनशिप को मैं क्या दे सकता हूँ या क्या दे सकती हूँ। मैं अपना टाइम दे सकती हूँ, मैं अपना अटेंशन दे सकती हूँ, मैं केयर दे सकती हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकती हूँ, या फिर और मैं क्या दे सकती हूँ। दोस्तों, जब आप देना शुरू करते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगती है जो कि आपकी बेसिक नीड्स है या जो चीजें आप दिल से चाहते हैं। रिश्तों को सुधारने का चौथा तरीका है, मैं के बारे में नहीं बल्कि हम के बारे में सोचे। दोस्तों, आजकल की इस दुनिया में हमें सेल्फ सेंटर्ड होना सिखाया गया है। हमें ये सिखाया गया है कि तुम अपने आप पर फोकस करो कि तुम क्या ले सकते हो, या मतलब कि बस अपना काम निकालो। इसका परिणाम ये होता है कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं या फिर कुछ
सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं सेंटर में हूँ और मैं अपने फायदे के लिए अपने रिश्तों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर ये मैं नहीं बल्कि हम हो जाते हैं। जब भी प्लानिंग करें तो हम के लिए करें, इसमें हमारा क्या फायदा होगा, हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं, हम ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं। जब आप मैं की जगह हम की तरह सोचना शुरू करेंगे तो आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगेंगे। रिश्तों को सुधारने का 5वां तरीका है आपके पार्टनर की आत्मा की पुकार क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हम काम के प्रेशर में, ईगो के चक्कर में सिर्फ अपनी ही दुनिया में और अपने आप पर या जो हमें अच्छा लगता है उस पर ही फोकस करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पार्टनर की खुशी भी हम पर ही डिपेंडेंट है। तो इसके लिए ये चाहिए कि हमें कुछ समय ऐसा जरूर देना चाहिए जिसमें कि हम अपने पार्टनर की जरूरतों पर फोकस कर सके, जिसमें हम ये देख सके कि हम अपने पार्टनर को और कैसे खुश कर सकते हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं, आखिर उसकी आत्मा की पुकार क्या है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, आप अपने पार्टनर की जरूरतों को ध्यान में रखकर कोई भी कदम, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप उठाना शुरू करते हो तो आप ये देखोगे एक व्यापक सी एनर्जी आपके रिश्तों में आने लगी है, आपके रिश्तों में एक अनोखी सी मिठास आने लगी है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल रिश्तों की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई है, छोटे छोटे मन मुटाव भी ऐसी डायरेक्शन ले लेते हैं कि बात डिवोर्स तक चली जाती है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तों को बेहतर करें और अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।